हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडल्स के कुछ और टाइप्स के बारे में। आइडल चल रही थी हमारी, इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी कुछ थ्योरम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट एफएसएससी तो काफ़ी सारी इसमें थ्योरम्स आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी बुक्स में मिल जाएंगी, बट मैंने आपको सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाई है जो आपको आगे भी यूज़ आने वाले, जिनके स्टेटमेंट और वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आइडल्स के कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में। और सबसे पहला टाइप है इसका प्रिंसिपल आइडल। सबसे पहला टाइप हमने पढ़ लिया इसका क्या, प्रिंसिपल आइडल। ठीक है, प्रिंसिपल आइडल है। प्रिंसिपल आइडल की डेफिनेशन क्या है, इसकी दो तरीके से डेफिनेशन, एक तो बेसिक है और एक नॉर्मल है। तो मेरे को दोनों करवा देती हूँ, जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल आइडल क्या है इसके अंदर कि वो बोल रहा है एन आइडल आई of a ring R is called principal idol of the ring. Principal idol of the ring if there exists an element A belongs to R such that I is generated by A। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रिंग आइडल आई है, वो किसी रिंग की एक आइडल है, तो वो आइडल आई जो है वो प्रिंसिपल आइडल तब कहलाएगी जब कोई रिंग का एलिमेंट आप ले लो, कोई उसी रिंग का कोई एक एलिमेंट ले लो ए, उस रिंग के एक एलिमेंट के द्वारा पूरी की पूरी आई यानी आइडल जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला जो साइन लगाते हैं ना अपन, ये वाला साइन, इस वाला साइन का मतलब है कि इस एलिमेंट के द्वारा ये जो आइडल है वो जनरेट हो रही है, ये जनरेटर का साइन होता है। ठीक है, ये जो इस एलिमेंट के द्वारा सारी की सारी आइडल्स है वो जनरेट हो रही है। अब इसका मीन क्या है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। कोई भी आप रिंग ले लो, ठीक है, हमें रिंग लेनी पड़ेगी, फिर रिंग की एक आइडल लेनी पड़ेगी। उस आइडल को प्रिंसिपल आइडल कब बोलना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम रिंग लेते हैं, इन अ रिंग ऑफ इंटीजर्स, इन अ रिंग ऑफ इंटीजर्स z प्लस मल्टीप्लाई। ये आपके पास कोई रिंग है इंटीजर्स की, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ले लूं 3z का मतलब है इसके अंदर सारे के सारे 3 के गुणज हो गए। ठीक है, तो 3 के गुणज मतलब 0 और इंटीजर्स के सेट में प्लस और माइनस में दोनों चलते हैं, तो प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 इस तरीके से प्लस माइनस 9 डैश 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 ये चलता रहेगा। अब ये देखो, जो ये वाला जो रिंग बनी है हमारे पास, ये जो एक तरीके से इसकी आइडल है, अपने आप में एक रिंग है, बट इस z की तो आइडल है, तो बोल रहे ये जो है इसके अंदर सारे के सारे 3 के गुणज आ रहे हैं, मतलब ये जो हमारे पास रिंग बनी है ये आइडल है एक तरीके से, वो 3 की क्या है, 3 से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, मतलब 3 के गुणज है उसमें, 3 6 9 12 इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका जनरेटर कौन है, 3 इसका क्या है, जनरेटर है, क्योंकि ये 3 से बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ 4z, तो यहाँ आएगा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 डैश डैश डैश, और ये किसके द्वारा जनरेट हो रही है, 4 के द्वारा। तो इस तरीके से काफी सारी आइडल्स बन सकती हैं, और वो सारी की सारी जितनी भी आइडल्स बन सकती हैं इसकी z की, वो सारी की सारी आइडल्स क्या कहला जाएंगी, हमारी प्रिंसिपल आइडल। प्रिंसिपल आइडल्स ऑफ रिंग z प्लस मल्टीप्लाई। मतलब इस रिंग की सारी क्या है, मतलब वैसे तो 2 ही बना के दिखाई है मैंने, तो काफी सारी बन सकती है 5z करके 6z करके, वो सारी की सारी आइडल्स बनेंगी, वो क्या होंगी, इस रिंग की क्या होंगी, प्रिंसिपल आइडल होंगी, क्योंकि सारी की सारी किसी ना किसी एक नंबर के द्वारा जनरेट हो रही है, और वो नंबर इससे बिलोंग करना चाहिए, तो बिल्कुल करता है। इसका मतलब ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल आइडल है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो इसकी, ये प्रिंसिपल आइडल। ठीक है, अब करते हैं इसका प्रिंसिपल आइडल रिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडल रिंग। अब प्रिंसिपल आइडल रिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि अगर मैंने आपको लास्ट डेफिनेशन जो करवाई है आइडल की, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट डेफिनेशन करवाई है आइडल की,
अब इस लास्ट डेफिनेशन के अंदर क्या है कि जो आइडल बन रही थी वो तो प्रिंसिपल आइडल होती है, ठीक है, और वो किस रिंग की होती है, ठीक है, और वो किस रिंग की होती है, जिस रिंग की वो होती है वो रिंग ही हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल आइडल रिंग होती है, ठीक है, जिस रिंग की वो होती है वो प्रिंसिपल आइडल रिंग होती है। अब इसी में से डेफिनेशन निकालनी है तो इसी में से निकाल सकते हो, वरना लिख सकते हो कैसे कि ए रिंग आर, मतलब कोई भी रिंग ले लो आप, ठीक है, ए रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडल रिंग, ठीक है, ए रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडल रिंग, ठीक है। कब होगी प्रिंसिपल आइडल रिंग, जब इसकी की सारी आइडल्स अपने आप में क्या हो, प्रिंसिपल आइडल हो। कोई भी रिंग है उसकी आइडल्स तो पता है कि होगी ही होगी। अब वो बोल रहे हैं कि वो सारी की सारी आइडल अगर प्रिंसिपल आइडल भी हो जाए तो फिर वो जो रिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल आइडल रिंग हो जाएगी। या फिर नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन जैसे करवाया था कि कोई भी रिंग है उसकी जितनी भी आइडल्स हैं, ठीक है, अगर वो एक स्पेसिफिकली एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रही हो तो वो उसकी प्रिंसिपल आइडल होती है। वो बोल रहा है अगर जितनी भी आइडल्स बन रही हैं वो सारी की सारी अगर प्रिंसिपल आइडल भी हो तो फिर वो रिंग हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल आइडल रिंग हो जाएगी। तो वही लिख रही हूँ, ए रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडल रिंग इफ every idol of its is a principal idol, ठीक है। वो बोला अगर इसकी सारी की सारी आइडल यानी एवरी आइडल इसकी क्या हो, प्रिंसिपल आइडल हो तो वो रिंग हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल आइडल रिंग कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, वही ले लो कि रिंग ऑफ इंटीजर्स इज प्रिंसिपल आइडल रिंग, यानी जो z वाली है वो हमारी z प्लस मल्टीप्लाई है वो एक प्रिंसिपल आइडल रिंग होती है, क्योंकि इसकी जितनी भी हमने आइडल्स निकाली है 3z 4z 6z ये सारी की सारी आइडल प्रिंसिपल आइडल होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिकली एलिमेंट के द्वारा जनरेट होती है। तो सारी की सारी आइडल्स की प्रिंसिपल आइडल्स होती हैं, तो फिर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल आइडल रिंग हो जाएगी, बस वही है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल आइडल रिंग। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर इसके करते हैं हम प्रिंसिपल आइडल डोमेन। थर्ड डेफिनेशन है इसकी प्रिंसिपल आइडल डोमेन प्रांत, ठीक है। प्रिंसिपल आइडल डोमेन के बारे में बता रही हूँ आपको क्या होता है। वो बोल रहा है अगर कोई भी प्रिंसिपल आइडल रिंग है, कोई भी प्रिंसिपल आइडल जो रिंग है वो अगर इंटीग्रल डोमेन मैंने को सबसे पहले करवाया था, पूर्णांकीय प्रांत जिसको बोलते हैं। तो वो बोला अगर कोई भी प्रिंसिपल आइडल रिंग है अगर वो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे, यानी वो इंटीग्रल डोमेन भी हो, तो फिर वो जो रिंग है वो क्या कहला देगी, हमारी प्रिंसिपल आइडल डोमेन कहला जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन बनती है कि ए मतलब इसी को लेके चलना है आपको, ए प्रिंसिपल आइडल रिंग, मतलब अब कोई भी एक प्रिंसिपल आइडल रिंग है अगर वो इंटीग्रल डोमेन भी है तो वो प्रिंसिपल आइडल डोमेन होता है। तो वही लिखना है कि एक प्रिंसिपल आइडल रिंग विच इज एन इंटीग्रल डोमेन which is an integral domain is called प्रिंसिपल आइडल डोमेन, ठीक है। वही एक कोई भी प्रिंसिपल आइडल रिंग है अगर वो इंटीग्रल डोमेन भी है तो वो प्रिंसिपल आइडल डोमेन होता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडल डोमेन की, इसके अंदर कुछ खास काम नहीं करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसकी जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है प्राइम आइडल की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम आइडल के बारे में।
अब प्राइम नंबर मैंने आपको जब स्टार्ट में करवाया था तो मैंने आपको तभी बोल दिया था कि इससे रिलेटेड आगे बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको प्राइम रिंग करवा दी है, ठीक है, प्राइम फील्ड हो गया, इस तरीके से अब आ रहा है प्राइम आइडल हो गया, ठीक है। अब प्राइम आइडल की डेफिनेशन सेम ही है। प्राइम के सबसे पहले अपने क्या लेके चलते थे कि वो इम्प्रॉपर प्रॉपर के अंदर काम चलता था, ठीक है। सबसे पहले उसमें क्या चलता था, इम्प्रॉपर और प्रॉपर के अंदर काम चलता था। अब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन यूज आएगी, वो देखते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉपर और इम्प्रॉपर नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या बोलता है कि एन आइडल आई ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग, मतलब वो एक कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, कर्वनिम्य रिंग होनी चाहिए। एन आइडल आई ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर इज called prime idol, is called prime idol if दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कर रहा है अगर ए बी बिलोंग्स टू आई है, ठीक है, ए बी कोई भी एलिमेंट, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। वो कर रहा है अगर ए बी बिलोंग्स टू आई है तब ए बिलोंग्स टू आई होना चाहिए और बी बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है। वो बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू आई है तो ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू भी आई होना चाहिए। अगर है तो इस कंडीशन के अंदर जो आइडल है वो आइडल हमारी क्या होती है, प्राइम आइडल होती है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ, कोई एक रिंग लेते हैं इंटीजर्स की, इन रिंग ऑफ इंटीजर्स z प्लस मल्टीप्लाई, ये कोई रिंग ले ली इंटीजर्स की z प्लस मल्टीप्लाई। इसके अंदर मैंने कोई ले लिया, इसकी कोई आइडल ले ली 5z, ठीक है। 5z तो ऐसे चलेगी 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 में चलेगी, ठीक है। और ये जनरेट किसके द्वारा हो रही है, 5 से जनरेट हो रही है। अगर जनरेटर पूछा जाए इसका तो ये इसकी प्रिंसिपल आइडल है, ये 5 जो इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल आइडल है। अब हमें बात करनी है इसकी कि ये प्राइम आइडल भी होगी क्या। ये जो 5z है ये प्रिंसिपल आइडल तो है ही, 5 के द्वारा जनरेट हो रही है, क्या ये प्राइम आइडल भी है। तो उसके लिए अपने को ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। इस कंडीशन ए बी के लिए मेरे को कोई इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट उठाना पड़ेगा, ठीक है, जो 5 से डिवाइडेड हो। अब ऑब्वियस सी बात है 5 से जनरेट हो रही है तो इसके जितने भी एलिमेंट होगा आइडल के वो 5 से डिवाइडेड तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वही मैंने एक बार ए बी लेके चल लेती हूँ। मैंने कोई इसमें से एक ए बी एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है 5z से, मतलब इसी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं अगर इससे बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो 5 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। इसमें इसी में से कोई एक एलिमेंट उठा रहे हो तो वो जो एलिमेंट इसमें से उठाया हुआ है वो 5 से डिवाइडेड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इज डिवाइडेड बाय ए बी। आपको पता है ये वाला जो साइन होता है वो डिवाइडेड का होता है, इसका मतलब क्या है कि ये है वो उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये है यहाँ से, इसका मतलब ये है यहाँ से कि या तो अब ए बी इकट्ठा, अब ए बी को मैं फैक्टराइज करूँ तो जैसे अब 10 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 के अंदर, इस तरीके से अपने को एक ऐसा अब दोनों 2 मल्टीप्लाई जैसे 5 करा मैंने तो 2 मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे 10 होता तो अगर 2 मल्टीप्लाई 5 का मतलब है कि या तो 2 के अंदर 5 का डिवाइड हो रहा है या 5 के अंदर 5 का, इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा उनके फैक्टर्स में, उनके फैक्टर में दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 5 से डिवाइडेड होगा। अब अपने को नहीं पता ए और बी में से तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, तो अपने डायरेक्ट लिख देते हैं कि 5 या तो ए को डिवाइड करेगा या 5 जो है बी को डिवाइड करेगा, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा, ठीक है। और यही था यहाँ पर, ये और लगा लो यहाँ पर कि दोनों में से किसी एक से बिलोंग करनी चाहिए, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आइडल है तो उन दोनों के जब फैक्टर कर दोगे आप, ठीक है, उन दोनों के जब फैक्टर कर दोगे तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उसी आइडल से बिलोंग करना होगा। दोनों कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों कम से कम दोनों में से एक एलिमेंट जो उस आइडल से बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 10 का एग्जांपल लिया तो 2 और 5 हो गया, ठीक है। तो 2 और 5 में से 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 से डिवाइडेड है बट 2 नहीं है, बट यहाँ ए बी मैंने लिया तो ए बी का तो मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं यही लिखूंगी या तो 5 ए को डिवाइड कर रहा है या 5 बी को, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और ए और बी दोनों में दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आई से, और या बी बिलोंग्स टू आई। अगर ये 5 ए को डिवाइड कर रहा है
अगर कर रहा है तब वो आई ए जो है वो आई से बिलोंग कर जाएगा। अगर फाइव बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब बी आई से बिलोंग कर जाएगा, बट अपने को कन्फर्म ही नहीं है। बट वैसे तो कंडीशन तो आ ही चुकी है ये, और यहाँ पे आई से बिलोंग कर रहा है, और आई हमारी कौन थी यहाँ पे 5z है, तो आप लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू 5z और बी बिलोंग्स टू 5z, यानी दोनों में से कोई एक एलिमेंट तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जो 5z से बिलोंग करता है। ठीक है, ये मतलब एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे ए बी मैंने कोई एलिमेंट लिया जो इसी का एक एलिमेंट है, उसको जब मैं फैक्टर करते हो दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आइडल से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, अगर दोनों कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए। ठीक है, बट यहाँ से ये कंडीशन आ गई कि ए बी बिलोंग्स टू 5z और बिलोंग्स टू 5z होगी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 5z इज अ प्राइम आइडल, क्योंकि प्राइम आइडल की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है, ये कंडीशन में लेके चले। ठीक है, दोनों में से कोई एक आनी चाहिए थी और ये अभी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने ए बी की जगह पर मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट ले रही हूँ, तो थोड़ा और क्लियरली लिख देते हैं इसको। एग्जांपल एक और ले रहे हैं। इन रिंग ऑफ इंटीजर्स z प्लस मल्टीप्लाई, इसकी कोई आइडल 5z ही ले लो वापस से, 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 डैश डैश डैश, ये चल रही है। ठीक है, अब देखो ये चल रही है, इसका मेरे को एग्जांपल लेना है। मैंने ए बी लिया तो ए बी की जगह मैं 50 ले लूँ, वो भी 50 भी तो इसी में आएगा प्लस माइनस 50, तो मैंने ले लिया 50 को एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है 5z से। अब मैं 50 को फैक्टराइज करूँ, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 5 है 50 जो है वो 5 से डिवाइडेबल है। ठीक है, सॉरी 50 जो है वो 5 से डिवाइडेबल है। तो अब यहाँ पे 50 को मैं फैक्टराइज करूँ, तो 50 को फैक्टराइज करने के लिए इसको ए बी फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख दूँ, 5 मल्टीप्लाई 10 कर दूँ। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो। वो बोल रहा है या तो 5 ये वाला 5 है इस 5 से डिवाइजेबल है, या फिर ये वाला जो 10 है वो 5 से डिवाइजेबल है, पर दोनों ही 5 डिवाइजेबल है। इसका करेंगे तो 1 आएगा, उसका करेंगे तो 2 आएगा, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट है वो आइडल से भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो 5 है वो भी 5z से बिलोंग कर रहा है, और ये जो 10 है वो भी 5z से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और दोनों के दोनों ही डिवाइजेबल हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5z क्या है, एक प्राइम आइडल है। क्लियर? ठीक है, दोनों तो ये क्या आ गया, इसे बिलोंग करके, इसका मतलब ये क्या है, प्राइम आइडल। दोनों में से कोई एक भी होता ना तब भी वो प्राइम ही होती। ठीक है, अब देखो ये तो था कि जब यहाँ पे कोई एलिमेंट आप ऐसा ले रहे हो जो उसी आइडल से कोई बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, बट ये कंडीशन जो सिर्फ प्राइम आइडल प्राइम नंबर के लिए ही होगी। प्राइम आइडल की कंडीशन सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही होगी। अब यहाँ पे जैसे 5z लिया मैंने, 5 एक प्राइम नंबर है, मतलब एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इसका मतलब सिर्फ अभाज्य संख्या से जनरेट हुई आइडल ही एक प्राइम आइडल होती है। अगर ऐसी संख्या ले लो जो अभाज्य नहीं है तो वो एक प्राइम आइडल होगी ही नहीं। तो आपको ये रिमार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिमार्क लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, लिखेंगे रिमार्क है, फॉर एवरी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, फॉर एवरी प्राइम नंबर p, फॉर एवरी प्राइम नंबर p आइडल pz, जैसे यहाँ पे 5 था तो उसकी आइडल 5z बन जाती थी। तो वही अगर प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर ले लो p और उसकी आइडल क्या बनेगी, pz बनेगी। तो वही लिख रही हूँ, फॉर एवरी प्राइम नंबर p आइडल pz इज अ प्राइम आइडल, इज अ प्राइम आइडल, वो हमेशा एक प्राइम आइडल होगी। ठीक है, बट इफ p इज नॉट प्राइम, अगर वो प्राइम नहीं होगी, अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, देन pz इज नॉट ए प्राइम आइडल। अगर वो एक प्राइम नंबर नहीं है तो वो एक प्राइम आइडल भी नहीं होगी। ये रिमार्क बहुत ध्यान से याद रखना आप। जैसे इस एग्जांपल में तो मैंने 5 लिया था, वो एक प्राइम नंबर था, तो उसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिला, वो एक प्राइम आइडल होती है जो आइडल बन रही है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैंने कोई प्राइम नंबर नहीं लूँ, जैसे मैंने 4z ले लिया, ठीक है, 4z है 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 डैश डैश डैश, इसमें चलता है। अब आपको पता है 4 प्राइम नहीं है,
4 प्राइम नहीं है तो इसमें से कोई एक एलिमेंट उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 12 है जो 4 जेड से तो बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, बट इसको फैक्टराइज जब करते हो, ठीक है, वो आता है 2 × 6 करके आ जाएगा। अब ना तो 2 बिलोंग करता है 4 जेड से और ना 6 बिलोंग करता है 4 जेड से, तो दोनों ही बिलोंग नहीं कर रहे। बट आइडल की प्राइम आइडल की कंडीशन क्या करती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आइडल है तो उनके जो ए और बी हैं उनके जो फैक्टर है, ठीक है, 2 और 6, वो भी आइडल से बिलोंग करने चाहिए। अगर करते हैं तभी वो प्राइम आइडल है। बट इस अगर वो एक प्राइम नहीं नंबर नहीं है तो ये एलिमेंट तो ए बी बिलोंग्स टू आइडल अपने ले लेंगे, बट हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी ये कि ये ना तो 2 इसमें आ रहा है ना ही 6 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4z इज नॉट ए प्राइम आइडल। यहाँ पे लिख देंगे 4z इज नॉट ए प्राइम आइडल। तो ये दिखने से ही पता चल जाता है। अगर आपके पास कोई भी आइडल यहाँ पे नंबर देख लो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, अगर प्राइम नंबर है तो वो एक प्राइम आइडल होगी, ठीक है। और ये जनरेट तो 4 से तो हो ही रही है, इसका जनरेटर तो 4 है, वो उसका तो कोई चक्कर नहीं है, प्रिंसिपल आइडल तो है ही ये, बट प्राइम आइडल नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी यहाँ पे प्राइम नंबर वाले जितने भी आ जाएंगे वो सारी की सारी प्राइम आइडल होती है, बट यहाँ पे अगर नॉट प्राइम नंबर आ जाए तो वो प्राइम आइडल नहीं होगा। ये खत्म है प्राइम आइडल का काम। नेक्स्ट एक और टाइप आ रहा है इसका, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी इसकी मैक्सिमल आइडल की। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडल की। मैक्सिमल आइडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं उच्चिष्ट गुणजावली, इसको बोलते हैं उच्चिष्ट गुणजावली बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन है इसकी कि कोई आपको एक रिंग ले लो, ठीक है, जब लिखा लेट आर बी ए रिंग, कोई भी रिंग ले ली हमने आर, ठीक है, तो लेट आर बी ए रिंग एंड और एस कोई इसकी एक आइडल ले लो, ठीक है, लेट आर बी ए रिंग एंड एस बी एन आइडल ऑफ रिंग आर, मतलब एस इसकी क्या है, आइडल है। आइडल है तो इसका मतलब क्या है, एस इज सबसेट इक्वल टू आर, या तो क्या इक्वल हो सकती है, इक्वल हो गई तो वो खुद की आइडल हो जाएगी। अगर सबसेट है इसका मतलब वो उसकी आइडल है, ठीक है। और यहाँ पे आइडल है और क्या है इसका मतलब, और वो बोल रहा है इस तरीके की आइडल है कि एस इज नॉट इक्वल टू आर, तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन मत लगाओ एक बार, ठीक है। वो बोल रहे कि लेट एस आर बी रिंग एंड एस बी एन आइडल ऑफ रिंग आर सच दैट एस तो उसकी आइडल होनी चाहिए बट एस उसके इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि वो खुद की आइडल नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे कम एलिमेंट वाली कोई आइडल होनी चाहिए, ये आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि then S is called maximal idol, if there exists any other idol। वो बोल रहा है अगर वहां पर कोई एक और आइडल इस तरीके की पड़ी हुई हो U, ठीक है, U इज सबसेट ऑफ R और ये इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। वो बोल रहा है कोई भी एक ऐसी आइडल पड़ी हुई हो U इज सबसेट ऑफ R सच दैट, इसको लिखने का तरीका क्या है कि S इज आइडल ऑफ इस U की, इसके इक्वल भी हो सकती है ये, बट U इज सबसेट और इक्वल ऑफ R, समझ रहे हो, ये इसके इक्वल नहीं हो सकती, U इसके इक्वल हो सकती है और S U के इक्वल हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर S हमारी क्या होती है, मैक्सिमल आइडल होती है। तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो कि R को एक रिंग लेनी है, S को उसकी एक आइडल लेनी है और इस तरीके की आइडल लेनी है कि वो R के इक्वल ना हो, ठीक है, R के इक्वल ना हो, तब उस कंडीशन के अंदर S हमारे क्या होती है, S हमारी मैक्सिमल आइडल कहलाएगी। कब, जब कोई और आइडल U वहां पे इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हो कि ये कंडीशन लग जाए कि S तो उस आइडल की भी आइडल हो सकती है,
ठीक है। एस उस आइडल की भी आइडल हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आर, ये दोनों की दोनों इसी की आइडल है, हमने रिंग आर की ही दो आइडल मानी तो ये दोनों उसकी आइडल है, बट ये कंफर्म नहीं है कि एस इसकी आइडल है या नहीं है। तो वो बोल रहे दोनों में से अब एक कंडीशन लग सकती है, ठीक है। वो बोल रहा है इफ सच दैट दिस एंड, कि या तो हो सकता है कि S इज इक्वल्स टू यू और U इज इक्वल्स टू आर, दोनों में से कोई एक कंडीशन लग सकती है, ठीक है। या तो S इक्वल्स टू यू होगा या U इक्वल्स टू आर होगा, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन लगनी चाहिए। वो बोल रहा है अब दोनों देखो, ये S और U क्या थी, R की दोनों आइडल है, ठीक है। अब दोनों आइडल अब ऐसे हो सकता है कि दोनों के दोनों आइडल्स के तो सेम एलिमेंट पड़े हुए, तो सेम एलिमेंट हो गए तो दोनों के दोनों आइडल इक्वल होगी। या फिर ऐसे हो सकता है जो आपने एक आइडल और मानी है तो उसको हमने क्या माना है, उसको ऐसे माना है कि U इज सबसेट एंड इक्वल ऑफ R। वो बोल रहा है कि ये इसकी आइडल भी है और इसके इक्वल भी है। अगर ये इसके इक्वल कंडीशन को अपने माने तो U के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे जो R के अंदर पड़े हुए हैं, तो U जो अपने आप में एक रिंग बन जाएगी और R अपने आप में एक आइडल बन जाएगी, तो एलिमेंट्स इक्वल हो गए। अगर एलिमेंट्स इक्वल हो गए इसका मतलब U इक्वल्स टू R हो सकता है, R भी एक आइडल हो सकती है, तो दोनों कंडीशन लग सकती है। तो S इक्वल्स टू U होगा क्योंकि दोनों के दोनों आइडल हैं, अगर दोनों के दोनों आइडल के अंदर एलिमेंट सेम है तो दोनों आइडल्स इक्वल हो सकती हैं। या फिर U इक्वल्स टू R हो सकता है क्योंकि हमने S इज सबसेट इक्वल्स टू U नहीं लिया है, S इज सबसेट इक्वल टू R नहीं लिया है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए मैंने S इक्वल्स टू R नहीं लिखा क्योंकि ये S इज नॉट इक्वल टू R है, बट ये तो हो ही सकता है ना। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन लगनी चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कैसे। एग्जांपल ले लो इसका एक, जैसे मैंने ले लिया इन रिंग ऑफ इंटीजर, सारे के सारे रिंग में इंटीजर से ले रही हूँ, इन रिंग ऑफ इंटीजर z प्लस मल्टीप्लाई, इसके अंदर मैंने ले लिया एक 3z कोई आइडल ले ली, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 डैश डैश डैश, और ये 3 से जनरेट हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने कोई एक और आइडल ले ली 6z 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 डैश 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 6। अब यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि 6z के जितने भी एलिमेंट है वो 3z वाले आइडल के अंदर आ रहे हैं, बट 3 वाले सारे के सारे एलिमेंट 6z वाले एलिमेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं। ध्यान से देखो, 6z वाले सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, 0 भी है 6 भी है 12 भी मिल जाएगा, बट ये जो 3 है वो 6 में नहीं है। इसका मतलब कौन किसकी आइडल हुई, इसका मतलब जो 6 है वो आइडल हो गई किसकी, 3 की, ठीक है। ये 6 है वो किसकी आइडल हो गई, 3 की हो गई, ठीक है। और क्यों हो गई, क्योंकि 6 के अंदर अब 3 वाली के आइडल के अंदर एक एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा, ये 3 वाला एलिमेंट इससे ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो 6 है वो किसकी हो गई, आइडल। तो हमारे यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें मैक्सिमल आइडल कौन है, तो इसके फैक्टराइज करो, 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे 6 वाले को, तो उस कंडीशन के अंदर ये भी इसके अंदर मिल जाएगी, एक तरीके से मिल जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर 3 हमारी क्या हो जाएगी, 3 इज मैक्सिमल आइडल, तो यहाँ पे 3 हमारी क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमल आइडल हो जाएगी। अब इसको एक और, इसका एक रिमार्क है, वो रिमार्क देखो क्या है, इफ P is prime then PZ is maximal idol, ठीक है। if P is not prime then PZ is not maximal, मतलब वो मैक्सिमल नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कौन प्राइम है, अब 3 प्राइम है, ये क्या भाज्य संख्या, बट 6 है भाज्य संख्या नहीं है, तो 3z इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3z, क्योंकि 3z एक, अगर 3z एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3z क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमल आइडल हो जाएगी। बट इसके अंदर वो बोल रहा है कि 6z, अगर p नॉट प्राइम हो तो 6 नॉट प्राइम है तो 6z ले लेंगे, तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब 6z एक मैक्सिमल आइडल नहीं होगी। तो आपको ये चेक करने का तरीका भी है, अगर p प्राइम है तो आप ये प्राइम आइडल में भी जा सकते हो, अगर p प्राइम है तो वो एक प्राइम आइडल भी और मैक्सिमल आइडल भी है, अगर p प्राइम नहीं है तो वो प्राइम आइडल भी नहीं और मैक्सिमल आइडल भी नहीं है। तो ये आगे डेफिनेशन आपकी सारी की सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो आप। प्रिंसिपल आइडल की डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बताया कि
जितनी भी आइडल्स है किसी रिंग की, वो रिंग के एलिमेंट्स के द्वारा जनरेट होनी चाहिए। तो इसके जनरेटर है, ये बार बार आगे भी आ रहे हैं, तो जनरेटर पता होना चाहिए उसका स्पेसिफिकली एलिमेंट जो आर से बिलोंग कर रहा हो, तो वो आइडल हमारी प्रिंसिपल आइडल होती है। अब और जो ये रिंग हो जाएगी हमारी, जिस रिंग के बिहाफ में आप इसके आइडल्स निकाल रहे हो, वो रिंग आपकी क्या हो जाती है, प्रिंसिपल आइडल रिंग हो जाती है। ये डेफिनेशन प्रिंसिपल आइडल डोमेन बता दिया कि वो प्रिंसिपल आइडल रिंग है, वो प्रिंसिपल डोमेन भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट मैंने आपको कराई है इसके अंदर प्राइम आइडल। प्राइम आइडल की डेफिनेशन है वो कम्यूटेटिव रिंग आर है, ठीक है, उसकी कोई एक आइडल है, वो प्राइम आइडल तब कहलाएगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इसका मैंने अभी एग्जांपल आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है, और बता भी चुकी हूँ कि प्राइम नंबर है तो वो प्राइम आइडल है, प्राइम नंबर नहीं है तो वो प्राइम आइडल नहीं है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मैक्सिमल आइडल की, ये एग्जाम्पल थे। मैक्सिमल आइडल की डेफिनेशन में मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये कंडीशन लिखने का तरीका ऐसे है कि कोई एक ऐसे आइडल लो, अगर ऐसा आइडल है उसकी मैक्सिमल आइडल कब कहलाएगी, जब एक और अदर आइडल यू वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो कि ये कंडीशन लग जाए और ये हो जाए। दोनों कंडीशन लग रही है और मैंने इन दोनों का एग्जांपल देके आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल थे, दोनों में से कौन किसकी सबसेट है, ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमल आइडल है। और सीधा देखना हो तो प्राइम आइडल है, इसका मतलब मैक्सिमल भी होगी, प्राइम आइडल नहीं है तो मैक्सिमल भी नहीं होगी। तो ये हमारा आज का आइडल से रिलेटेड सारा काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन रिंग के बारे में, जिसके अंदर आइडल भी यूज होने वाली है, और उसके बाद हमारा आइडल का चैप्टर खत्म हो जाएगा एकदम, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।